नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर सीसेट सीरीज़। लास्ट क्लासेस में हमने नंबर सिस्टम को ख़त्म किया। नंबर सिस्टम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीसेट के लिए। 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोस ना देखे हो तो प्लीज़ जाके वो देखें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सीसेट के लिए। ऑन एन एवरेज 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर थोड़ा टफ है, कंसेप्चुअल है, बट इससे सीसेट में क्वेश्चन भी आते हैं तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सीसेट में एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है। अगर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कोई सा इजी क्वेश्चन आ गया और वहाँ आपसे बन गया तो आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा या ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसलिए आप ये वीडियो एक बार देख लेना। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम परम्यूटेशन। सबसे पहले हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस समझते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन ओनली। फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से आपको 4 को सिलेक्ट करना है, सिर्फ सिलेक्ट करना है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 10C4। परम्यूटेशन मीन्स होता है सिलेक्शन, उसके साथ साथ अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट में से आपको 4 सिलेक्ट करने हैं। 4 बच्चों को सिलेक्ट करने के बाद उन्हें एक लाइन में अरेंज भी करना है, तो ये हो गया परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन में आपको सिर्फ 10 में से 4 बच्चों को सिलेक्ट करना था, उन्हें कहीं अरेंज नहीं करना था। बट परम्यूटेशन में आपको 10 बच्चों को सिलेक्ट करना है, फिर उन्हें अरेंज भी करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 10PR, है ना। ये कैसे खोलते हैं वो हम आगे देखेंगे। अब हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का थ्योरी पार्ट देखेंगे। इसको आप स्किप मत करना, समझना। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको आगे फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, आपको इजीली समझ में आएगा और आप सीसेट में बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं काउंटिंग के। पहला होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, सेकंड होता है एडिशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में क्या होता है, कोई भी इवेंट है वो m डिफरेंट वेज में हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम, वो m डिफरेंट वेज में हो सकता है। आपके एग्ज़ाम के बाद और बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं, वो n डिफरेंट वेज में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका प्रीलिम्स m डिफरेंट वेज में हो सकता है। फिर प्रीलिम्स होने के बाद आपका मेंस n डिफरेंट वेज में हो सकता है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में दो अलग अलग इवेंट की बात हो रही है या फिर एक ही इवेंट को दो डिफरेंट तरीके से करने की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ द इवेंट कितने हो जाएंगे, m इंटू एन, याद रखना। अब इसी बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके पास 3 पैंट और 2 शर्ट्स हैं, तो आप पैंट और शर्ट्स की कितनी पेयर बना सकते हो, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 पेयर्स बना सकते हो। अभी 6 पेयर बनती कैसे हैं, एक ब्लू कलर का पैंट है, उसके साथ आपने रेड शर्ट पहनी और वाइट शर्ट पहनी, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। आपके पास ब्लैक कलर का पैंट है, रेड शर्ट पहनी और वाइट शर्ट पहनी, फिर आपके पास एक वाइट कलर का पैंट है, उसके साथ आपने रेड कलर की शर्ट पहनी और वाइट कलर की शर्ट पहनी, तो ऐसे आपकी 6 पेयर्स बनेंगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। सी सेट में 80 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, तो हमारे पास टोटल कितने वेज हो गए आंसर देने के। एक क्वेश्चन को हम 4 तरीके से दे सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसे 80 टाइम्स। तो टोटल कितने तरीके हो गए आंसर देने के, 4 की पावर 80 वेज। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे 8 क्वेश्चन है और उनका आंसर हमें ट्रू और फॉल्स में ही देना है, तो टोटल वेज क्या हो जाएंगे आंसरिंग के, 2 की पावर 8, 256 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास 7 चेयर हैं और 7 पर्सन हैं, तो हम कितने तरीकों से पर्सन्स को बिठा सकते हैं यहाँ पे। कंडीशन ये रहेगी कि एक बार जो बैठ गया तो बैठ गया, फिर वो उठेगा नहीं या उसकी जगह हम किसी को बिठा लेंगे नहीं। तो ये चेयर 1 है, ये चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3, चेयर 4, चेयर 5, चेयर 6, चेयर 7। पहली चेयर में हम 7 तरीके से बिठा सकते हैं ना, 7 बंदों में से किसी को भी बिठा सकते हैं, तो 7 हो गए। सेकंड चेयर में क्या होगा कि एक बंदा ऑलरेडी यहाँ बैठ गया, तो यहाँ पे कितनी तरीके से बिठा सकते हैं, 6 तरीके से। थर्ड चेयर में क्या होगा, एक यहाँ बैठ गया और एक यहाँ पे बैठ गया, तो यहाँ सिर्फ 5 लोग बचे,
तो 5 तरीके से बिठा सकते हैं। फोर्थ चेयर में क्या होगा, 4 तरीके से बिठा सकते हैं। फिफ्थ चेयर में क्या होगा, हम 3 तरीके से बिठा सकते हैं। सिक्स्थ चेयर में 2 तरीके से बिठा सकते हैं। सेवेंथ चेयर तक आते आते सिर्फ एक ही बंदा बचेगा, तो एक तरीके से बिठा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग इवेंट हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 5040 वेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास पर्सन 7 ही हैं, बट चेयर अब 4 ही बची, 3 चेयर हमने हटा दी। चेयर नंबर 1, 2, 3, 4, इसमें हमें 7 बंदों को बिठाना है। तो हम 7 बंदों को कैसे बिठा लेंगे, पहली चेयर में बिठाने के लिए हमारे पास 7 ऑप्शन रहेंगे। 7 बंदे, अब एक पहली चेयर पे ही बैठ गया, तो सेकंड चेयर पे बिठाने के लिए हमारे पास 6 ऑप्शन है। थर्ड चेयर में बिठाने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है, और फोर्थ चेयर पे बिठाने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। चारों चेयर फिल हो गई, अब चारों चेयर तो भर गई, इसके आगे हम किसी को बिठा ही नहीं सकते। तो टोटल वेज कितने हो गए, 7 × 6 × 5 × 4, 840 वेज हो गए। अब इसी को जब हमें फॉर्मूला लिखना रहता है परम्यूटेशन में, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, बंदों को सिलेक्ट भी कर रहे हैं और अरेंज भी कर रहे हैं, बिठा भी रहे हैं, तो यहाँ परम्यूटेशन की बात हो रही है। अब परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NPR होता है, मतलब कितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास टोटल। जैसे यहाँ पे 7 पर्सन है और 4 जगह हैं सिर्फ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 7P4। परम्यूटेशन का ये फॉर्मूला रहता है, NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। N क्या होता है कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे 7 चेयर थी, और R क्या होता है कितना हमें सिलेक्शन करना है, जैसे 4 ही चेयर थी सिर्फ, है ना, 4 पे ही बिठाना था। तो यहाँ पे 7P4 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 7 माइनस 4 कितना होता है, 3 फैक्टोरियल आ गया। जब हम इसे 7 फैक्टोरियल को खोलेंगे, कैसे खोलते हैं, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट जाएगा, तो 840 वेज आ गया आंसर, है ना। यहाँ हमने बिना फॉर्मूले के किया था, यहाँ फॉर्मूला लगा के किया है। तो परम्यूटेशन यही होता है, NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। जब मैं आपको सीसेट के PYQ करवाऊंगा तो आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे आप अपने दिमाग से बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन कर सकते हो, बट आप ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला याद रखना, इससे क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। तो परम्यूटेशन क्या होगा, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। तो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट थे, उनको हमने लिया और एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया, वही परम्यूटेशन कहलाता है। परम्यूटेशन में सेकंड प्रिंसिपल है एडिशन प्रिंसिपल। जैसे कोई भी ऑपरेशन को हम m बेस में परफॉर्म कर सकते हैं, और दूसरा ऑपरेशन जो है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट कैन बी परफॉर्म्ड इन n डिफरेंट बेस। जैसे 2 इवेंट्स है, एक इवेंट को हम m बेस में कर सकते हैं और दूसरे इवेंट को हम n बेस में कर सकते हैं। पहले और दूसरे इवेंट का कुछ आपस में लेना देना नहीं है, तो जब इनका हम परम्यूटेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, m प्लस n बेस में, यहाँ पे प्लस होगा। जब 2 इवेंट का कुछ लेना देना नहीं है तो वहाँ हम प्लस करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी हम रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे हमें 10 चाइनीज़ डिश मिली और 4 इंडियन डिश मिली खाने के लिए। तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था कि वहाँ पे 10 चाइनीज़ डिश हैं और 4 इंडियन डिश हैं। सो हाउ मैनी वेज यू कैन चूज़ वन डिश। तो इसमें आपको टोटल ही करना पड़ेगा, 10 + 4 14 वेज थे, उसमें से आप एक डिश को चूज़ कर सकते हो। परम्यूटेशन में हम नंबर को कैसे फॉर्म करते हैं, जैसे हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, और हमें इनसे 5 डिजिट का कोई भी नंबर बनाना है। ये 5 डिजिट्स हो गई और हमें 5 डिजिट्स का नंबर बनाना है। तो हम कितने तरीके से बना सकते हैं, अगर नंबर का रिपीटेशन हमने अलाउ किया है, जैसे यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे नंबर की रिपीटेशन अलाउड है, जैसे यहाँ पे हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5 तरीके से वैल्यू रख सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे भी हम 5 तरीके से नंबर रख सकते हैं। थर्ड वाले में भी हम 5 तरीके से नंबर रख सकते हैं, 1 2 3 4 5।
फोर्थ वाले तरीके में भी हम 5 तरीके से नंबर रख सकते हैं, 1 2 3 4 5। ऐसे ही फिफ्थ वाले में भी 5 तरीके से नंबर रख सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 5 की पावर 5 वेज। अब ये सेकंड केस है कि नंबर की रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जो आपने नंबर एक बार चूज कर लिया उसको आप दूसरी बार यूज नहीं कर सकते। हमारे पास ऑप्शन क्या है डिजिट में, 1 2 3 4 5। अब मान लो आपने यहाँ पे 1 चूज कर लिया, तो आप 1 यहाँ पे चूज नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे भी नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे भी नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप 5 डिजिट चूज कर सकते हो, 1 2 3 4 5। तो 5 हो गए। अब आपने मान लो यहाँ पे 1 चूज कर लिया, तो आप 1 यहाँ पे चूज नहीं कर सकते, लेकिन 2 3 4 5 इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हो। तो 4 तरीके। अब आपने यहाँ 2 चूज कर लिया, तो आप यहाँ पे 1 और 2 चूज नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, 3 4 5। मान लो आपने यहाँ पे 3 चूज कर लिया, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, 4 या 5। तो 2 वेज। अगर आपने यहाँ पे 4 चूज कर लिया, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 5। इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कितने तरीके हो गए, 120 वेज हो गए टोटल। अब मान लो आपको 5 डिजिट का नंबर ना बना के 3 डिजिट का बनाना होता और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो कैसे होता। यहाँ पे आप 5 नंबर चूज कर सकते, 1 2 3 4 5। फिर मान लो आपने यहाँ पे 1 चूज कर लिया, तो यहाँ पे 2 3 4 5 में से एक चूज करना पड़ता, तो आपके पास 4 ही ऑप्शन थे। तो यहाँ पे आपने 2 चूज कर लिया, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचे, 3 4 5, इनमें से एक ही चूज करना है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3, 20 इंटू 3 60 वेज। अब मान लो आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है 1 2 3 4 5 में से, तो यहाँ पे आप 5 डिजिट में से चूज कर सकते हो पहला नंबर, और दूसरे में आप 4 तरीके से चूज कर सकते हो। तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 वेज। तो ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन अलाउड नहीं है। नेक्स्ट हम जीरो का कॉन्सेप्ट देखते हैं। 5 डिजिट है हमारे पास, 0 1 2 3 4। इनमें से हमको 5 डिजिट नंबर बनानी है। तो पहला केस देखते हैं कि रिपीटेशन अलाउड है। तो स्टार्टिंग में हम जीरो चूज नहीं कर सकते। क्यों। अगर हमने जीरो चूज कर लिया, तो वो सिर्फ 4 डिजिट का ही नंबर रह जाएगा। जैसे जीरो, जैसे मान लो हमने यहाँ पे जीरो चूज किया, फिर 1 2 3 4, तो जीरो के आगे तो कोई वैल्यू नहीं रहती, तो ये सिर्फ 4 डिजिट का नंबर रहा। इसलिए हम आगे जीरो चूज नहीं कर सकते, सिर्फ 1 2 3 या 4 में से कुछ चूज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में सिर्फ हमारे पास 4 तरीके हैं। फिर रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे हम 0 1 2 3 4 5 कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 तरीके हैं, यहाँ भी 5 तरीके रहेंगे, यहाँ भी 5 तरीके हैं, और यहाँ भी 5 तरीके हैं। तो टोटल कितने हो गए, 625 इंटू 4। तो टोटल 2500 वेज हो गए। सेकंड केस है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है नंबर की, तो हम कितने तरीके से नंबर बना सकते हैं 5 डिजिट का। यहाँ पे पहले बॉक्स स्टार्टिंग में हम जीरो चूज नहीं कर सकते, तो 4 तरीके हैं, या तो 1 2 3 4। तो 4 हो गए। सेकंड बॉक्स में क्या रहेगा कि मान लो अब यहाँ पे हमने 1 चूज किया था पहले बॉक्स में, तो 1 चूज नहीं कर सकते, पर जीरो कर सकते हैं, 0 2 3 4। तो कितने, 4 तरीके यहाँ भी हो गए। अब इस बॉक्स में मान लो हमने जीरो चूज कर लिया था, तो अब थर्ड बॉक्स में क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन क्या हो गए, जीरो भी चूज कर लिया, 1 भी चूज कर लिया। तो थर्ड बॉक्स में क्या ऑप्शन है, 2 3 4। तो 3 ही ऑप्शन है। ऐसे ही फोर्थ बॉक्स में कितने ऑप्शन बचे, फिर 2 ऑप्शन बचेंगे, 3 या 4। और फिफ्थ बॉक्स में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा। तो टोटल वेज कितने हो गए, 4 इंटू 4 16, 16 थ्री ज़ा 48, 48 टू ज़ा 96, 96 वेज हो गए। अब नेक्स्ट केस देखते हैं कि हमें 5 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है। 5 डिजिट ऑड नंबर बनाना है। हमारे पास डिजिट कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4, और रिपीटेशन अलाउड है। तो जब भी ऐसी क्वेश्चन में आए ऑड या इवन, तो सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। ऑड डिजिट के लिए हमारे पास क्या क्या है, सिर्फ 1 और 3। तो यहाँ 2 ही तरीके हैं, 2 वेज हैं सिर्फ। या तो हम सिर्फ 1 रख सकते हैं या 3 रख सकते हैं, और कुछ नहीं रख सकते। 0 रखेंगे या 2 रखेंगे या 4 रखेंगे, तो ये इवन हो जाएगा। और यहाँ पे हम जीरो नहीं रख सकते, यहाँ पे हम जीरो नहीं रख सकते। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 तरीके हैं, 1 2 3 4। और यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। तो यहाँ भी 5 तरीके हैं, यहाँ भी 5 तरीके हैं, यहाँ 5। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1000 वेज आ जाएंगे। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे,
हमें और डिजिट बनानी है, तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट पे ध्यान देंगे। यहाँ पे 1 या 3 आएगा, तो हमारे पास सिर्फ कितने हैं? तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है ना, 1 या 3। तो 2 ऑप्शन है सिर्फ। फिर हम पहली वाली डिजिट पे जाएंगे, यहाँ पे हम 0 नहीं रख सकते। यहाँ पे हम मान लो यूनिट डिजिट में 1 चूज किया था, तो यहाँ पे 1 भी नहीं रख सकते। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है ना, 2 3 4। अब मान लो यहाँ पे हमने 2 चूज कर लिया, यहाँ पे हमने 2 चूज कर लिया, तो फिर हमारे पास यहाँ सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, 0 3 4। अब अब मान लो यहाँ पे हमने 0 चूज कर लिया, तो फिर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन है और यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। तो टोटल कितने हो गए? 3 × 3 × 2 × 1 × 2, 36 वेज हो गए। नेक्स्ट, हमारे पास 5 डिजिट हैं, 0 1 2 3 4। हमें बनाना है 5 डिजिट इवन नंबर विदाउट रिपीटेशन। तो इसमें हमें दो केस लेने पड़ेंगे। पहला तो वो केस जिसमें हम 0 से एंड करेंगे। तो मान लो हमने लास्ट में यहाँ यूनिट डिजिट में 0 ले लिया, 0 है ना। तो फिर हमारे पास यहाँ पे कितने ऑप्शन बचेंगे? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन बचेंगे, 1 2 3 4। इसमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन बचेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन बचेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन बचेगा। तो 4 × 3 × 2 × 1 कितने? 24 वेज हो गए। इसी क्वेश्चन में केस 2 क्या होगा कि हम 0 को बीच में कहीं ले लेंगे, लास्ट में नहीं ले रहे, लास्ट में सिर्फ 2 या 4 ले रहे हैं। लास्ट के लिए हमने 2 या 4 लिया, तो दो तरीके हो गए। और पहले यहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते, 1 2 3। तो यहाँ 3 तरीके हो गए। फिर यहाँ पे भी 3 तरीके हो गए, 0 1 3। यहाँ पे दो तरीके रहेंगे, फिर यहाँ पे 1। तो 3 × 3 × 2 × 2 36 वेज। तो टोटल वेज कितने हो गए? 24 + 36। तो टोटल 60 तरीके हो गए जहाँ पे हम 5 डिजिट इवन नंबर बना सकते हैं विदाउट रिपीटेशन। आपको अगर समझ में ना आए तो आप एक बार फिर से वीडियो देख लेना। बट ये एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है और थोड़ा टफ है, आपको 2-3 बार वीडियो देखना पड़ेगा। और जब मैं सी सेट में PYQs कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। तो इसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं पहले थ्योरी पार्ट ख़त्म करके PYQs की सीरीज़ लेके आऊँगा। उससे आपको सी सेट में 100% श्योरिटी रहेगी कि आप 80-90 प्लस मार्क्स ही लेके आएंगे एग्ज़ाम में। तो हमने देख लिया परम्यूटेशन मतलब क्या होता है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। एग्जाम्पल देखा तो 10 बच्चों में से 4 का सिलेक्शन करना है और उन्हें अरेंज करना है। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? यहाँ पे हम 10 में से किसी भी बच्चे को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर मान लो एक को यहाँ सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ 9 ऑप्शन बचते हैं। फिर यहाँ पे 8 ऑप्शन बचेंगे और यहाँ पे 7 ऑप्शन बचेंगे। आपको क्या करना है, जितने भी सिलेक्शन करना है उतना बॉक्स बनाना है। तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आपको ऐसा करना है, 10 × 9 × 8 × 7। तो टोटल आएगा 5040 वेज। इसी को आप फॉर्मूले में ऐसे लिखेंगे, ये हमने देखा था 10p4 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 4 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 10 × 9 × 8 × 7 40 वेज, है ना, 5040 वेज। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? ओनली सिलेक्शन, सिर्फ हमें बच्चों को सिलेक्ट करना है, उनको अरेंज करने से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो हमें आर थिंग्स को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। हमारे पास एन थिंग्स हैं, उसमें से हमको आर थिंग्स को सिलेक्ट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? NCR। NCR इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। बट हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो उसके लिए ज़्यादा फॉर्मूलेस की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे जो आप वहाँ जो आप सी सेट में अप्लाई कर पाएँ, क्योंकि हमें एग्ज़ाम के लिए तैयार होना है। क्योंकि हमें एग्ज़ाम में 2 घंटे के लिए प्रिपेयर होना है कि वहाँ के हमारे 2 घंटे कैसे जाते हैं, अच्छे जाएंगे। अगर वो अच्छे जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। सी सेट इतना टफ नहीं है। अब जैसे 10C4 है, इसको आप कैसे तोड़ेंगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, आर क्या है? 4 फैक्टोरियल, n - r 6 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको खोलेंगे 10 × 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। 10 × 9 × 8 × 7 अपॉन 4 × 3 × 2 × 1। तो टोटल आएगा 210 आएगा।
अगर आपको याद रहे तो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। जैसे यहाँ 15C 13 है, इसी की वैल्यू इसकी वैल्यू सेम रहेगी 15C 2 से। क्यों? क्योंकि जब भी हम सी को खोलते हैं 15 फैक्टोरियल अपॉन आर, आर कितना है यहाँ पे आर 13 है, तो 13 फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो 15 माइनस 13 कितना आएगा 2 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू ये आई, है ना। जब हम इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगी 15 फैक्टोरियल अपॉन में आर की वैल्यू क्या है 2 फैक्टोरियल, और एन माइनस आर 15 - 2 13 फैक्टोरियल, तो दोनों की वैल्यू सेम आई, है ना। तो दोनों की वैल्यू सेम रहती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आपके पास 17 प्लेयर्स हैं, तो भी बच्चे क्रिकेट खेलते हो तो उसमें एक स्क्वाड होती है 15 16 17 प्लेयर्स की, उसमें से आपको 11 प्लेयर्स की टीम बनानी पड़ती है। तो क्वेश्चन में दिया है 17 प्लेयर्स की स्क्वाड, इसमें से आपको 11 प्लेयर्स की टीम चूज करना है। तो आप कितने तरीके से चूज कर पाएंगे, है ना। सिर्फ चूज करने की बात कर रहा है, सिलेक्शन की बात कर रहा है सिर्फ। तो इसमें कॉम्बिनेशन होगा 17, एन की वैल्यू 17 है टोटल, माइनस टोटल, और चूज हमें 11 करना है, तो आर की वैल्यू 11 है, 17C 11। तो जब हम इसको ओपन करेंगे क्या आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, 11 से 11 कट जाएगा, और 6 फैक्टोरियल को जब हम खोलेंगे तो टोटल आंसर आएगा 12,376 वेज। जैसे इसको 17 फैक्टोरियल अपॉन में आर की वैल्यू कितनी 11 फैक्टोरियल, और एन माइनस आर कितना आएगा 17 - 11 कितना आएगा 6 फैक्टोरियल। 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे बचेगा 6 फैक्टोरियल। और इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था 17 प्लेयर्स का स्क्वाड था, उसमें से 11 को सिलेक्ट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 11 प्लेयर्स हैं, उसमें से हमको एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन को चूज करना है, तो कितने तरीके हो सकते हैं। तो इसमें देखो अरेंजमेंट की बात हो रही है, कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको इसमें अरेंज करना है, कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो यहाँ परम्यूटेशन लगेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 11P2, एन की वैल्यू 11 है और आर की वैल्यू 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 - 2 9 फैक्टोरियल। और जब हम इसको खोलेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, 11 इंटू 10 110 तरीके, है ना, 110 बेस। तो अब डायरेक्ट करने के लिए आप जब भी ऐसा 11P2 जो भी आपकी इक्वेशन बने ना, तो आपको इतना पूरा नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है जैसे 7P3 है, तो 7 को आप 3 बार लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5, तो 7 को आप 3 बार खोलेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5, 8P4 है, तो 8 के बाद आप 4 तक लिखेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास 8 मेंबर्स हैं, उसमें से हमें 2 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। तो उसमें हम कैसे बनाएंगे, 8 मेंबर्स हैं, तो 8 में से हमें 2 मेंबर्स चूज करने हैं ना, 8P2, तो 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56 बेस, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास 5 डिजिट है 1 2 3 4 5, उसमें से हमको 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो कितने तरीके बना सकते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 ऑप्शन है, 1 1 2 3 4 5, इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। यहाँ भी हम 5 में से कुछ भी चूज कर सकते हैं, और यहाँ भी 5 में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 बेस। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पे तो हमारे पास 5 ऑप्शन है 1 2 3 4 5, बट यहाँ पे मान लो हमने 5 को फिक्स कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 4 ऑप्शन बचेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचेंगे 1 2 3, इसमें से ही किसी को चूज करना पड़ेगा। तो टोटल कितने वेज हो गए 5 इंटू 4 इंटू 3, 60 वेज हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे पास 5 डिजिट्स हैं 1 3 5 7 9, और हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चन नंबर 5 का कि क्या होगा, कितने तरीके से बना सकते हैं, विथ रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन दोनों बताना है। अब हमारे पास ऐसे ही 4 डिजिट्स हैं 0 1 2 3,
इसमें से हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो कितने तरीके हो सकते हैं, तो कितने तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे देखो हम 0 चूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे हम 1 2 या 3 चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास 3 तरीके हैं। अब मान लो हमने यहाँ पे 1 चूज़ कर लिया, यहाँ पे हम 0 भी चूज़ कर सकते हैं, 2 भी चूज़ कर सकते हैं और 3 को भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ भी 3 तरीके हो गए। अब मान लो यहाँ पे हमने 2 को चूज़ कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास कितने तरीके हो गए, 0 या 3 में से एक ही चूज़ कर सकते हैं, तो दो दो तरीके हो गए। 3 × 3 9 × 2 18 वेज। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मान लो कोई वर्ड दिया है, यूपीएससी दिया है, यूपीएससी में जितने अल्फ़ाबेट हैं उसको अरेंज करके आपको कुछ वर्ड्स बनाने हैं। अगर वो बोलते हैं कि वर्ड को आप रिपीट कर सकते हो, तो आप कितने तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, यूपीएससी, इसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ भी आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, यहाँ भी चारों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हो, और यहाँ भी चारों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वर्ड को रिपीट कर सकते हो। तो टोटल कितने वेज हो गए, 4 की पावर 4 वेज। यहाँ पे उन्होंने बोला कि आप वर्ड को रिपीट नहीं कर सकते। जैसे जैसे यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, यूपीएससी, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मान लो आपने यू चूज़ कर लिया, तो आपको पीएससी में से कुछ चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 तरीके हैं। अब मान लो आपने यहाँ पे ई चूज़ कर लिया, तो आपको यहाँ में से पी या एस में से एक ही चूज़ करना पड़ेगा, तो 2 ऑप्शन है। अब मान लो आपने यहाँ पे एस चूज़ कर लिया, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 4 × 3 × 2 × 1 24 वेज हो गए। सेम लॉजिक इस क्वेश्चन में कि ये 10 अल्फ़ाबेट हैं, ABCDEFGHI, इसमें से आपको चार चार अल्फ़ाबेट का कोड बनाना है विदाउट रिपीटेशन। तो आप कितने तरीके से बना सकते हो, 10P4। तो यहाँ पे आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, 10 × 9 × 8 × 7, तो 5040 वेज से। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा ही है कि आपके पास 8 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपको 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन। जब भी इवन या ऑड नंबर बनाना होता है, तो हम सबसे पहले यूनिट डिजिट देखते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ की अपने को पोजीशन फिक्स करनी पड़ती है पहले। तो इवन डिजिट बनाने के लिए आपको 2 4 6 8 इन चारों में से एक को चूज कर सकते हो सिर्फ। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन 10, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना कि आपके पास क्वेश्चन 10 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। आपके पास 10 डिजिट्स हैं, 0 से लेके 9 तक, और आपको 4 नंबर का कोड बनाना है विदाउट रिपीटेशन। तो आपके पास कितने तरीके हैं, बस याद रखना कि आप यहाँ पे 0 चूज़ नहीं करेंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन 11 इंपॉर्टेंट है, एक बार देखना। आपके पास 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5। इनको चूज करके आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है विच इज डिविजिबल बाय 4। समझ गए ना, आपके पास 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, उसमें से आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है जो 4 से डिवाइड होता हो। तो आप ऐसे बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5, है ना, ऑप्शन बनाएंगे, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। और आपके पास जितने भी नंबर हैं, आप उसमें पहले उसे अरेंज करेंगे कि इसमें से कौन कौन से 4 से डिवाइड होते हैं। तो हमें 4 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें लास्ट के 2 नंबर देखने पड़ते हैं, वो 4 से डिवाइड होने पड़ेंगे। तो इसमें क्या क्या होगा, जैसे यहाँ पे 12 बन जाएगा, अगर लास्ट में 12 आएगा तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है। 24 आएगा तो 4 से डिविजिबल है। 32 आएगा तो 4 से डिविजिबल है। 52 आएगा तो 4 से डिविजिबल है, और 44 आएगा तो 4 से डिविजिबल है। तो 5 तरीके, मतलब तो आखिरी की 2 पोजीशन फिक्स हो गई। या तो यहाँ 12 आ सकता है, या 24 आ सकता है, या 32 आ सकता है, 52 आ सकता है, और या 44 आ सकता है। ऐसे 5 केस बन रहे हैं। तो जब लास्ट में 12 आएगा, है ना, लास्ट की 2 डिजिट में 12 आएगा, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन रहेंगे हमारे लिए, यहाँ पे हम पांचों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। इसमें रिपीटेशन अलाउड है ना, यहाँ भी 5 डिजिट में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ भी 5 डिजिट में यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे 1 ही कर सकते हैं, और यहाँ पे 2 ही कर सकते हैं, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 5 × 5 × 5 125 वेज। सेम जब लास्ट में 24 रखेंगे हम, तो यहाँ भी पाँच पाँच तरीके से चूज कर सकते हैं, यहाँ भी 5 तरीके से, यहाँ भी 5 तरीके से। तो यहाँ भी 125 वेज हो जाएंगे। ऐसे ही जब हम 32 को लास्ट में चूज करेंगे, तो यहाँ भी 125 वेज रहेंगे। 52 को लास्ट के लिए चूज करेंगे, तो यहाँ भी 125 वेज रहेंगे। और जब 44 को लास्ट में चूज करेंगे, तो 125 वेज रहेंगे। तो इन पांचों को प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 625 वेज।
ऐसा ही क्वेश्चन है, हमारे पास डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, उसमें से हमको 5 डिजिट का नंबर बनाना है विच इज डिविजिबल बाय 4। बट इसमें कंडीशन है कि विदाउट रिपीटेशन। इसमें हम इसमें हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते थे, इस वाले क्वेश्चन में हमको डिजिट्स को रिपीट नहीं करना। तो पहले तो हम वो पेयर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 में से जो 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे बन जाएगी 12 16 24 32 36 52 56 64, है ना। इसमें टोटल कितने 9 केस बन रहे हैं। जैसे इसमें 2 आ रहा है लास्ट में, इसमें 2 आ रहा है और इसमें 2 आ रहा है। 12 32 और 52 में लास्ट में 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 2 चूज कर लिया। यहाँ पे 1 3 5, इन तीनों में से एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं, तो 3 वेज हो गए। अब कितने बचे, यहाँ पे 4 ऑप्शन बचे, 1 3 5 2, यहाँ पे 4 ऑप्शन बचते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन बचते हैं और यहाँ पे 2 ऑप्शन बचते हैं। तो टोटल वेज कितने होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, 72 वेज हो गए। ऐसे जब हम लास्ट में 6 चूज करते हैं तो कितने हो गए, 16 36 और 56। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है 6, यहाँ पे हम 1 भी चूज कर सकते हैं या 3 या 5। तो 3 तरीके यहाँ पे हो गए। अब फिर यहाँ पे बचेंगे 4 तरीके, यहाँ पे बचेंगे 3 तरीके और यहाँ पे 2 तरीके। तो यहाँ पे भी 72 वेज हो गए। और जब हम लास्ट में 4 को चूज करते हैं तो 24 और 64, यहाँ पे 2 या 4 में से कुछ चूज कर सकते हैं, तो 2 हो गया। यहाँ पे 4 तरीके से चूज कर सकते हैं, यहाँ पे 3 तरीके से, यहाँ पे 2 तरीके से। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, 48 वेज। तीनों केस का हम एडिशन कर देंगे तो आंसर आएगा 72 प्लस 72 प्लस 48 इज इक्वल टू 192 वेज। क्वेश्चन नंबर 13, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हमारे एग्जाम में। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे ये वर्ड है कमेटी, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट है उसको आप अरेंज करके कितने तरीके के नए शब्द बना सकते हो। तो कमेटी में टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 9 फैक्टोरियल, और जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे एम 2 बार आ रहा है, टी 2 बार आ रहा है और ई 2 बार आ रहा है, अपॉन में लिखेंगे 2 फैक्टोरियल एम के लिए, टी के लिए 2 फैक्टोरियल और ई के लिए 2 फैक्टोरियल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 8। तो आंसर जब हम इसको सॉल्व करेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 8 को, तो आंसर आएगा 45,360 वेट्स। क्वेश्चन नंबर 14, जयपुर है, जैसे बोलेंगे जयपुर लिखा हुआ है, इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनको आप अरेंज करके कितने वर्ड्स बना सकते हो। कंडीशन ये है कि वो वर्ड ए से शुरू होना चाहिए और आई पे ख़त्म होना चाहिए। तो ए और आई की पोजीशन फिक्स हो गई, तो यहाँ पे आएगा 1 और 1। अब 1 2 3 4, 4 पोजीशन बची। तो यहाँ पे हम कितने वर्ड्स में से चूज कर सकते हैं, 4 वर्ड्स में से। यहाँ पे हम 3 वर्ड्स में चूज कर सकते हैं और यहाँ पे 2 वर्ड्स में और यहाँ पे फिर 1 वर्ड्स। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 24 वेज आंसर आएगा। सिमिलरली ए बी सी डी ई एफ जी, इससे आप कितने लेटर्स बना सकते हैं, तो 7 फैक्टोरियल। अब जैसे ये अल्फ़ाबेट हैं, 3 बार ए बी सी डी ई, इनसे आप कितने लेटर बना सकते हो, तो टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल। ए 3 बार रिपीट हो रहा है तो अपॉन में 3 फैक्टोरियल। अब जैसे ये वर्ड है, फिर ये अल्फ़ाबेट है, ए 2 बार है, बी 3 बार है और सी 3 बार है, आप इससे कितने लेटर बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल अपॉन ए 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, बी 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल, सी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। ये वर्ड है बैलून, बैलून से आप कितने लेटर बना सकते हो, तो बैलून में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल, एल 2 बार आ रहा है और ओ 2 बार आ रहा है, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। मनीष वर्ड में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं आप उनको अरेंज करके कितने लेटर बना सकते हो, तो 6 फैक्टोरियल। इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल। शुभम में कितने अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, उनको अरेंज करके आप कितने वर्ड बना सकते हो, तो 7 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल
और यहाँ पे h रिपीट हो रहा है अपॉन में 2 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 18 आप सॉल्व करना। मुंबई मुंबई में जितने अल्फ़ाबेट आ रहे हैं उनको यूज़ करके हम कितने नए वर्ड्स बना सकते हैं। सेम दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19 दिल्ली का आप बताना। क्वेश्चन नंबर 20 इलाहाबाद में जितने भी अल्फ़ाबेट आ रहे हैं उनको अरेंज करके हम कितने नए वर्ड्स बना सकते हैं। तो इलाहाबाद में टोटल कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फैक्टोरियल। ए कितनी बार आ रहा है? ए यहाँ पे रिपीट हो रहा है, एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है, चार बार। तो अपॉन में 4 फैक्टोरियल और एल दो बार आ रहा है इंटू 2 फैक्टोरियल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7560। अब आगे कुछ और मेथड्स हैं, आपको इनके नाम याद नहीं रखने, बस आपको समझना है क्या होता है। फर्स्ट है गैप मेथड। व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स वन टू केप्ट सेपरेटेड। हम जब हमें किसी भी दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग रखना है तब हम गैप मेथड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये वर्ड है सॉल्यूशन, इसमें हमें क्या करना है? विथ नो कॉन्सोनेंट अपीयर्स टुगेदर, जो भी कॉन्सोनेंट है वो एक साथ ना आए। तो इसमें वॉवेल्स क्या क्या आ रहे हैं? ओ आ रहा है, यू आ रहा है, आई आ रहा है और ओ आ रहा है। वॉवेल्स ये आ रहे हैं। और कॉन्सोनेंट क्या आ रहे हैं? एस एल टी एन। जब हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे तो ये वॉवेल, यहाँ पे हम कॉन्सोनेंट रखेंगे, फिर बीच में वॉवेल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट आएगा, फिर वॉवेल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट आएगा, फिर वॉवेल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट आएगा, फिर वॉवेल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट आएगा। तो टोटल हम कैसे कर सकते हैं? 5 कॉन्सोनेंट है तो 5p4 इंटू 4 वॉवेल है, 4 फैक्टोरियल अपॉन ओ दो बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल। सेकेंड मेथड होता है टाई मेथड। व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स टू केप्ट ऑलवेज टुगेदर। गैप मेथड में हमें ऑब्जेक्ट को साथ में नहीं रखना और टाई मेथड में हमें ऑब्जेक्ट को साथ में रखना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमें क्या करना है? इसको ऐसे अरेंज करना है कि बॉबल्स हमेशा साथ रहें इसके। ओ यू आई ओ, चार बॉबल्स हैं, तो इनको हम क्या करेंगे? इसको एक ही मान लेंगे। जो चार बॉबल्स है ना, इनको हम एक ही मानेंगे क्योंकि एक ही साथ आना है इनको, है ना। तो अब यहाँ पे कितनी 5 पोजीशन बची? 1 2 3 4 5। इनको हम एक ही मानेंगे वर्ड, है ना। तो 5 फैक्टोरियल इंटू, अब इसको भी तो हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे ये वाला आई इधर आ सकता है, यहाँ ये आ सकता है, तो इंटू 4 फैक्टोरियल। ओ दो बार आ रहा है तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अगर नहीं समझे तो बैक जाके फिर से देखो। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं। इन हाउ मेनी बेस 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन ए रो सो दैट दे आर अल्टरनेट। दो बॉयज और दो गर्ल्स एक साथ ना बैठे। 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, 7 सीट है। तो हम कैसे बिठा सकते हैं इन्हें? बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4, गर्ल गर्ल गर्ल, है ना, बीच में आ गई। बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4। इनकी पोजीशन चेंज भी हो सकती है। यहाँ पे बॉय 2 भी आ सकता है, बॉय 3 भी आ सकता है, बॉय 4 भी आ सकता है। ऐसे यहाँ पे गर्ल 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है। गर्ल 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है। यहाँ पे बॉय 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है। तो बॉयज़ के लिए हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू गर्ल्स के लिए हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2, तो टोटल 24 इंटू 6 इज इक्वल टू 144 बेस। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे मंडे को अरेंज करने बोलेगा कि एम की पोजीशन फिक्स है, फिर आप मंडे को कैसे अरेंज कर सकते हो? तो एम की पोजीशन फिक्स है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आप 5 तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 तरीके से। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 वेज। ऐसे ही आ सकता है कि एम की पोजीशन ये फिक्स है और बाई की पोजीशन ये फिक्स है। अब आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 1 1। अब कितने वर्ड्स बचे आपके पास? 4। तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 24 वेज। एम की पोजीशन फिक्स है बट लास्ट में आपको बाय नहीं लेना। तो यहाँ पे एम है तो 1 आ गया। अब आप यहाँ पे वाई नहीं ले सकते तो क्या ले सकते? ओ एन डी ए, इनमें से ही कुछ ले सकते हो। तो यहाँ 4 तरीके हैं। अब मान लो आपने यहाँ पे एन ले लिया, तो यहाँ पे आपके पास 4 तरीके हो गए। आप यहाँ वाई ले सकते हो, ओ ले सकते हो, डी ले सकते हो, ए ले सकते हो यहाँ पे।
फिर यहाँ पे आप तीन तीन में से कुछ चूज कर सकते हो, फिर यहाँ पे आप दो में से कुछ चूज कर सकते हो, और यहाँ पे एक ही बचेगा, तो यहाँ पे वन आएगा। 4 × 3 × 2 × 1 × 4, 96 वेज। क्वेश्चन नंबर 23 अरेंज वर्ड है। वो बोलेगा इसको आप अरेंज करो कि इसमें दोनों आर साथ में आए। तो कैसे कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6। जब दोनों आर को हमें साथ में लेना होगा तो हम इसको एक ही पोजीशन कंसीडर करेंगे। तो टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, और ए दो बार आ रहा है तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो आंसर आएगा 360। अब क्वेश्चन दे देगा कि दोनों आर साथ में नहीं आने चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको अलग अलग कंसीडर करेंगे फिर। तो कितने वर्ड्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। जब हम आर को अलग अलग कंसीडर करेंगे तो 7 वर्ड्स हो गए, तो 7 अल्फाबेट्स हो जाएंगे। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन ए दो बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और आर दो बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। तो 7 × 6, 7 × 6 फैक्टोरियल की वैल्यू ये होती है, अपॉन में 4। तो जब हम इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 1260, आंसर आएगा इसका। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? 1260 में से 360 घटाना पड़ेगा, तो 900 आंसर आएगा। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि 9 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं, हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड इन ए रो सच दैट ऑल द गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर। तो पहले हम वो पोजीशन निकालेंगे जिसमें चारों गर्ल्स एक साथ हैं। जब चारों गर्ल्स साथ रहेंगी तो हम इनको एक ही यूनिट मानेंगे। तो टोटल कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉयज हो गए, और एक यूनिट ए है, तो 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। और चारों गर्ल्स के हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं आपस में, इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये कंडीशन ये है कि जब चारों गर्ल्स साथ में बैठी हुई हैं। और टोटल कितना होगा? टोटल जब हम बिठा लेंगे सबको, तो 9 + 4 13 फैक्टोरियल। तो जब हमें कंडीशन निकालनी कि कोई भी गर्ल साथ में ना बैठी हो, तो 13 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसमें से फिर कुछ कॉमन आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, ऐसे करके इसका आंसर निकलेगा 13 × 12 × 11। सो थैंक यू गाइस। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं 2023 में। इसके 13 से 14 क्वेश्चन आए थे, इसलिए 2023 में सीसेट का पेपर टफ हो गया था, तो आप ये टॉपिक छोड़ नहीं सकते। थोड़ा टफ चैप्टर है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिए, और फिर इसके बाद जब मैं पीवाईक्यू सीरीज़ में क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अप्लाई करने में ईजी होगा। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे प्रोबेबिलिटी, सो आप सब्सक्राइब करिए। आप ये पूरी वीडियोस देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको सीसेट में कोई इशू नहीं आएगा, आप इजीली क्लियर कर लेंगे सीसेट।